हरिओम। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं सर्वप्रथम श्री हिंगलाज माता के श्री चरणों में अपना नमन करता हूँ और परम पूज्य श्री भंवरा राम जी महाराज को भी मेरी तरफ से सादर नमस्कार। और मारवाड़ की भूमि में सर्वप्रथम जो आप बाहर से पैदारे हुए मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजस्थान के जितने भी क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में मैं सन्यासी रूप होते हुए, क्योंकि सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे देता हूँ। अब में से कई लोग हैं जो मुझे नहीं जानते। मेरा आश्रम बींजवाड़िया है जोधपुर के पास में, और ये महाराज जी सबसे प्राचीन, और अगर धर्म का प्रचार की बात की जाए तो शिनली एक प्रमुख मठ रहा है। शिनली से ही अपने समाज में, जो पश्चिमी राजस्थान जिसे ग्वारिया कहते हैं, उसमें बहुत ही धर्म का प्रचार हुआ। और परम पूज्य स्वामी जी ने अपनी पुस्तक भी रची है, जो भजन के माध्यम से आगे चलकर भी जो लोग हैं वो शिक्षित हो और धर्म से जुड़े रहें। जब धर्म से जुड़े रहेंगे तब उनका मानसिक विकास होगा। तो ऐसे परम पूज्य स्वामी जी के आह्वान पर मैं भी आया। और जो आप लोग बाहर की भूमि से पधारे हैं, आपका मैंने सुना कि कलेक्टर साहब आ रहे हैं, तो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी जो भी महाराष्ट्र से आप 2-3 लोग भी आए, राजस्थान के जो भी है, तो उनका हार्दिक स्वागत। और भी बहुत सी बातें हैं उन पर चर्चा करने के लिए। सर्वप्रथम तो आपको ज्ञात होगा कि मैं चतुर्मास में था पाली में। पाली में जैसे हम गौर बिंजारा माने जाते हैं, वैसे मारू बिंजारा, भाट बिंजारों की तरफ से मुझे वहां पर चतुर्मास कराया गया। आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपके समाज का सन्यासी, जिसको आपके सिवा और भी जगह मानते हैं, और उन्होंने आग्रह किया कि महाराज जी आप वहां पर चतुर्मास करें। चतुर्मास साधु का तो यही कर्तव्य होता है, जगत कल्याण, समाज कल्याण, सबू का कल्याण हो। तो उस क्षेत्र में वहां पर चतुर्मास करने का माध्यम था, वहां छात्रावास बन रहा है शिक्षा के प्रति। तो अभी उसके प्रति कार्य चल रहा है, और इन्हों से भी मैंने आग्रह किया। लगभग कल 30 MLA आ रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। यहाँ पर आपको बहुत ही कम पढ़े लोग मिलेंगे, परंतु आप बाहर के क्षेत्र में चलो ना, जहाँ आंध्रा हो गए, कर्नाटक हो गए, महाराष्ट्र हो गए, वहाँ हमारे समाज के खूब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनका बहुत ही छवि है। तो मैं अपना भी एक बात कहना चाहता हूँ आपके समाज में कि क्या आप भी सभी पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहते हैं, MLA बनना चाहते हैं? वो तो अपना हाथ खड़े करके जो भी युवा पीढ़ी है वो अपनी सहमति जताए। आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं क्या? बहुत ही कम हाथ खड़े हुए। इससे बड़ी क्या जागृति होनी। आप दूसरों को चाहते हैं तो अपने समाज को बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तब भारत का भविष्य आगे बढ़ेगा। बच्चों को अगर शिक्षित करेंगे, संस्कारित करेंगे, हमें कितनी खुशी हुई कि हमारे समाज के पवहार समाज के महाराज कलेक्टर साहब वहां से महाराष्ट्र आए, तो हम कितने लोग इकट्ठे हुए, उनका स्वागत किया। तो ऐसा मेरी ये इच्छा है कि ऐसे कलेक्टर घर घर हों, से कलेक्टर साहब और घर घर होने चाहिए अपने समाज के। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसे पढ़े लिखे होंगे तो हमारा समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा और संस्कृति बचेगी। अगर हम पढ़े लिखेंगे नहीं तो हम पीछे तो सभी के चल ही रहे हैं। ऐसा बनो हम आगे चलें। आज हमारे समाज का, बिंजारा समाज का इतिहास रहा है, शुरू से लगाकर, जो भी आर्थिक रूप से लगाकर पूरे, अगर भारत को विश्व से जोड़ा है तो वो बंजारा समाज है। पर आज वो बहुत ही पिछड़ गया है। इसमें क्या कारण है कि हम अपनी चीजें घुमंतु जनजाति होने के कारण से
शिक्षा से पिछड़ गए हैं। और आज के समय में शिक्षा का प्रमुख स्थान है। आप में से कई लोग महाराष्ट्र गए होंगे, तेलंगाना गए होंगे, तो वहां पर हमारे समाज के बहुत ही पढ़े लिखे वरिष्ठ लोग हैं। तो उनको हम वहां जाते हैं, आपको ज्ञात होगा, मैं महाराष्ट्र भी जाता हूं, कर्नाटक भी जाता हूं, आंध्रा भी जाता हूं, गुजरात भी जाता हूं। तो लगभग चारों क्षेत्र में अच्छी जानकारी है। और कुछ समय पहले आपको ज्ञात हो तो मैंने कुंभ में भंडारा किया था। कुंभ में भंडारा किया तो अच्छी भागीदारी रही अपने समाज की। और भी तो मैंने यह कामना की कि हमारा समाज जो पिछड़ा हुआ है वो आगे बढ़े। तो एक मन में संकल्प उठा कि कोई चीज बातों से आगे नहीं बढ़ता, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, कुछ न कुछ कोशिश करनी पड़ती है। अगर हम आया हाथ खड़े कर दिए और बच्चों को नहीं पढ़ाए और शिक्षित नहीं किया तो ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसमें किस चीज की आवश्यकता है? आपका समाज का मैं साधु हूं, तो आप मुझसे क्या कामना करना चाहते हैं, मैं क्या देना चाहिए आपको? साधु बनता है तो वो कुछ न कुछ देने के लिए होता है। तो मैंने सोचा कि समाज को शिक्षा देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? शिक्षा। और शिक्षा मिल गई तो सभी चीजें मिल जाएगी। तो शिक्षा के लिए, आपके लिए, सभी के लिए बहुत ही एक शुभ समाचार है। शुभ समाचार क्या है कि धर्म और शिक्षा दोनों ही आपको इस मंच से सुनाई देगी। धर्म का कार्य ये कर रहे हैं, महाराज जी ने पुस्तक बनाई है, इन्होंने अपना इतिहास बताया है। और मैं आप सभी के लिए छात्रावास बना रहा हूं। छात्रावास का काम चल रहा है, आप लोगों को ज्ञात नहीं होगा, पर मैं जब वहां कुंभ में भंडारा देते ही मेरे मन में संकल्प आया कि अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और जो ये गरीब हैं वे सक्षम कैसे हो, संस्कारी कैसे हो, इसके लिए किसी को अपना जीवन जो संन्यास होता है वो जगत कल्याण के लिए लगाता है। तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि आप सभी लोग शिक्षित हो, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। और आप सभी के लिए बहुत ही शुभ समाचार है, छात्रावास का काम शुरू है और चल रहा है। क्या सुनकर खुशी लगी आपको? अच्छा लगा? तो बोलो श्री मोडाराम जी महाराज की, हिंगलाज मात की जय, गोविंद राम जी महाराज की। सभी संत महात्मा हुए तो सभी के आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो ये कार्य मैंने शुरू तो कर दिया है। कार्य जो छात्रावास का था, साधु एक संकल्प लेता है, पर साथ सभी का चाहिए। एक साधु क्या कर सकता है? आप सभी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, तो उसमें मैं सहयोग करूंगा। अभी तक मेरी जानकारी में अपनी 4 पट्टी राजस्थान पश्चिम में कोई भी छात्रावास का कार्य नहीं हुआ। तो ये धर्म का स्थान हो गया। यहाँ से धर्म का चारों मंडल में, चारों पट्टी में धर्म का प्रचार महाराज जी ने खूब किया। और बहुत ही लोगों को अच्छे संस्कार, जो खान पान अंधविश्वास जैसी चीजों में लुट रहे थे, उनको धर्म से जोड़ा और अंधविश्वास का खंडन किया। तो उसी तरह मैं चाहता हूं कि अपना समाज शिक्षित हो, अंधविश्वास से रहित हो। तो इसके लिए आप सभी युवाओं का मैं सहयोग चाहता हूं। क्या आप सभी मेरे साथ हैं? क्या आप चाहते हैं कि अपने बच्चे कलेक्टर बने, एमएलए बने? महाराष्ट्र में तो मुख्यमंत्री तक हमारे बिंजारा रह चुके हैं, और यहां पर हमें कोई थानापति तक नहीं मिलेगा। राजस्थान में यह दुर्दशा है कि यहां पर कोई प्रकार की सरकारी नौकरी वाले बिल्कुल ही कम देखने मिलते हैं। तो इसलिए मेरा प्रयास है और मैं आप सभी का सहयोग चाहता हूं कि आप अगर सभी खड़े हो साथ में, तो हम कुछ ही समय में वो कार्य संपन्न करेंगे। और जो ये आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ ऐसा करके जाएंगे जो 100 पीढ़ी तक याद रखेगा।
तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी संत महात्मा को नमन करता हूं। हरि ओम।